नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल पर आज आपसे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं घन एवं घनाभ अर्थात क्यूब एंड क्यूबॉइड। कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं अर्थात जो चतुर्भुज होते हैं। जैसे घन बनाने के लिए हमारे पास वर्गाकार आकृतियां होंगी, उनको हम जोड़ जोड़ के इस प्रकार से जोड़ेंगे एक डिब्बा बन जाए, और कुछ आयताकार वस्तुएं इनको जोड़ेंगे तो उससे आगे डिब्बा बन जाए। लेकिन कैसे, हम उसको आज जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से उसके सूत्र वगैरह बनते हैं और कैसी डिजाइन होती है। तो उसका आज हम ऑपरेशन करके बताएंगे क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जो घन है, घन आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं क्यूब जिसे हम कहते हैं, जो खेल में हमें कलर मिलाना होते हैं उस प्रकार से होता है। ये एक क्यूब है, इसमें कलर मिले रहते हैं, हम घुमा घुमा के चारों ओर से मिलाते हैं, वो क्यूब होता है, उसे क्यूब को ही हम घन कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा वो क्या होती है। देखिएगा, जो घन है ऐसा समानांतर षट फलक जिसकी प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, घन कहलाता है। अर्थात आप अगर देखेंगे षट यानी 6, फलक फलक यानी तल होता है। जैसे ये हमारा ये है हमारे पास एक पेज, ये हमारा एक तल हो गया। तल मतलब पृष्ठ जिसे अपन कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, छू के देख सकते हैं, वो तल होता है। ठीक है ना, जिसे हम छू के नहीं देख सकते वो तल नहीं होगा। तो तल तो ऐसे कैसे कितने उसे हम फलक कहते हैं। और जिसकी प्रत्येक जो फलक है वो कैसी होगी, वर्ग के आकार की। अर्थात वर्ग की परिभाषा क्या है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण उन भुजाओं के मध्य समकोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग अर्थात ऐसा समानांतर षट फलक। समानांतर क्यों? क्योंकि हमें इस प्रकार से हम लगाएंगे इन आए वर्गों को, कि एक वर्ग यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो ये समानांतर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से लगाना 90 अंश की कोण बनाए। तो यहाँ देखिएगा, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी घन की, जहां भुजा की लंबाई हमने a मानी हुई है, आप l भी ले सकते हो लेंथ। इसकी आप देखेंगे तो ये चारों तरफ की जितनी भी ये भुजाएं हैं, जितनी भी हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। अब आप देखेंगे अपना जो कमरा है वो कम ऐसे मकान में लेंगे जो वर्गाकार होंगे, लेकिन वो अर्थात घनाकार होंगे, लेकिन घनाभाकार बहुत सारे मिलेंगे। तो घनाभाकार अर्थात इसमें क्या क्या है, एक तो हम देखेंगे कि इसमें देखिएगा कि 8 तो कोने हैं जिसे हम शीर्ष करते हैं, वर्टेक्स 8 है। गिन लीजिए 1 2 3 4, इस तरफ आइए 1 2 3 4। तो वर्टेक्स कितने हो गए, शीर्ष 8। ठीक है, 8 शीर्ष पूरे अर्थात इसकी जो लंबाई है, लेकिन ये 1 2 3 4 इस तरफ हो गई, और इसके जस्ट पीछे देखिए 4 ये हो गई 8, और ये अब खड़े में 9 10 11 12। तो 12 पूरे और 8 शीर्ष और 6 फलक हैं। 6 फलक कौन, एक ये तल, इसके अपोजिट के पीछे वाला तल 2 हो गए, एक ऊपर वाला 3, एक नीचे 4, और एक हमारा दाएं और बाएं वाला 6। अर्थात हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की चारों दीवारें, और जिस फर्श पर खड़े हैं वो 5वां, और छत हमारा ऊपर का, तो कुल 6 हो गए। तो इस प्रकार से 6 फलक हैं, और अपने कमरे की आप कोने गिन लीजिएगा तो 8 कोने होंगे। अब शीर्ष क्या होंगे, सॉरी शीर्ष 8 हो गए। अब इसके बाद कोरे क्या होंगी, कोरे आपकी जो चारों ओर से दीवार की जो चौकोर आकृति है उसमें आप जो भुजाएं होंगी, दीवारें होंगी, उनको हम काउंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब इसको हम काटेंगे, कैंची से काट के देखेंगे तो ये देखिएगा सामने आपको देखा, खोलने के बाद आकृति कैसी बनेगी। तो आपको सामने दिख रही होगी, क्योंकि ये वर्गाकार है प्रत्येक फलक, तो ये आपको 6 वर्ग मिलेंगे, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग और 6 वर्ग। तो आप कलर देख रहे होंगे कि किसके पीछे कौन सा मिलेगा। जो 1 नंबर का लिखा हुआ है वो 3 नंबर का जो होगा, क्योंकि हम इसको मोड़ेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, अर्थात ये और ये तल हो गए हमारे, इस तरफ से खुलेंगे। और 2 और 4 जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ये होंगे, 5 और 6 इस प्रकार से होंगे। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग। देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टी ऐसे बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठ मतलब सरफेस मतलब जिसे हम छू सकते हैं वो सरफेस होगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणित भुजा। इसकी भुजा कितनी है, हमने a मानी हुई है, तो ये भुजा गुणित भुजा क्या बन जाएगा, a का वर्ग। इसी प्रकार दूसरा वर्ग भी है, ये वर्ग, इस प्रकार से कितने इसमें फलकें हैं, 6 हैं, तो 6 फलकों के a वर्ग 6 बार हो गए, तो इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 6a² हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण अर्थात इस घन के ऊपर हमें कपड़े बनाना है, तो कितना कपड़ा लगेगा वो इसका क्षेत्रफल है।
कपड़ा कितना लगेगा उसकी, यदि उसके ऊपर सिलाई करेंगे, चारों ओर कपड़े को बिठा लेंगे तो कितना एरिया का कपड़ा लगेगा वो है, तो वो कहलाता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कपड़े पहन रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको ध्यान देना होगा इस प्रकार से। अब चूंकि इसमें मैंने आपको 8 शीर्ष 12 कोर हैं 6 फलकें तो बता दी। अब इसमें विकर्ण होते हैं जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल क्या होते हैं देखिएगा, यदि हम इस कोने से, इसके ऊपर के कोने से निचले कोने में यहां यदि हम बीच से यहां से छेद करते हुए तार डालें, चूंकि ये 3D आकृति है, त्रिविमीय मतलब ऐसी आकृति जो जमीन के तल के सापेक्ष हो और उसकी ऊंचाई भी कुछ ऊपर हो। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं त्रिविमीय में हूं, अर्थात एक कागज का पेज है तो ये द्विविमीय होगा आपका, ये कागज का पेज द्विविमीय होगा, लेकिन इसकी मोटाई बढ़ा दें अर्थात ऐसा मोटा हो जाएगा तो ये त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसके नीचे के कोने से इसके दूसरे वाले कोने में से छेद करते हुए डालेंगे तो एक विकर्ण बन जाएगा। तो देखिए कितने विकर्ण बनेंगे, इन दोनों से एक विकर्ण बन जाएगा, फिर इसके इसी का ऊपर कर लीजिए, इसका नीचे 2 विकर्ण बन जाएंगे। फिर इसी प्रकार आप कहां से लेंगे, इन जो हमारे 4 कोने और बचे हुए हैं, एक नीचे का एक ऊपर का, तीसरा विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से ये चौथा विकर्ण हो जाएगा। अर्थात एक घन या घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, 4। देखिए यहां से मैं ए से लेके एफ तक जोड़ रहा हूं तो एक विकर्ण हो गया, डी से लेके ई तक जोड़ा दूसरा विकर्ण हो गया, बी से लेकर जी तक जोड़ दिया और सी से लेके एच तक जोड़ दिया, इस प्रकार से। तो ये हमारे 4 विकर्ण बन जाएंगे। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, क्योंकि प्रत्येक जो इसकी कोर है वो प्रत्येक कोर 90 अंश पर टिकी हुई है, अर्थात इसका जो कोना होगा वो 90 अंश के कोण पर ही तीनों भुजाएं ऐसी जुड़ी होंगी और एक इस प्रकार से तीसरी भुजाएं ऐसी जुड़ी होगी, ये जुड़ी होंगी। तो यहाँ 90 अंश के कोण बनेंगे। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, अब ए है तो इनके मध्य लगाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर चूंकि आधार बन जाएगी, दूसरी भुजा एक और बन जाएगी तो इसका विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण की लंबाई से डायगोनल कहते हैं, वर्गमूल a का वर्ग धन a का वर्ग धन a का वर्ग, चूंकि 3 भुजाएं से घिरा हुआ है a√3 बन जाएगा, क्योंकि 1 2 3 बार जुड़ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा भुजा वर्गमूल 3। ये विकर्ण की उसकी लंबाई हो जाएगी, डायगोनल होगा। अब आयतन क्या होगा, आयतन क्या कहलाता है, वे वस्तुएं जितना स्थान घेरती हैं वो उसका आयतन कहलाता है, हमने पढ़ा है। अर्थात स्थान, कौन सा स्थान घेरेंगे, आप कहेंगे हम जमीन में बैठे हैं तो जमीन को घेरने वाला स्थान वो नहीं है, वो तो है ही, साथ में आपकी ऊंचाई जितनी बढ़ रही है अर्थात हवा में जितने आप जा रहे हो वो उसका आयतन होगा। जैसे मैं बाल्टी में एक फुटबॉल बाल्टी भरी हुई है और मैं फुटबॉल को उसके अंदर डालूं तो वो जितनी पानी को चारों ओर से घेरेगी, पानी जितना ऊपर आएगा वो उसका आयतन होगा। लेकिन आप कहेंगे फुटबॉल को हम जमीन में रख दें तो क्या हम उसका आयतन मानेंगे, जो जमीन को घेर रही, नहीं, जमीन को घेरने के साथ साथ जो ऊंचाई की ओर बढ़ रही है वो उसका आयतन होता है। तो इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल की यदि ऊंचाई बढ़ा दें तो ऊंचाई में क्या आ गया h, मतलब a लंबाई थी, चौड़ाई थी, a और ऊंचाई बढ़ गई, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो वो घन बन जाएगा। अच्छा, 3 की घात लग जाएगी जिसे हम आयतन कहते हैं। और आयतन की इकाई हमेशा घन में बोलेंगे क्योंकि 3 भुजाओं का गुणा हो रहा है, इसलिए इकाई से सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 3 बार गुणा करोगे तो सेंटीमीटर के ऊपर 3 की घात। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी किसी का आयतन निकालते हैं तो हम घन सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, मीटर में तो घन मीटर क्यों लिखते हैं, समझ गए ना बात को। इसी प्रकार इसकी केवल लंबाई है इसलिए हम a वर्गमूल 3 होगा, आयतन होगा a घन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें यदि मान लीजिए आपको आ जाता है कि ये ऊपर से खुला है, ऊपर से खुली है टंकी, घना का टंकी है, ऊपर से खुली, अर्थात आपका छत है ही नहीं, तो अब कितने तल बचे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कुल 6 तल थे, अब 6 तल में से हमारा एक तल गायब हो गया, तो कितने बचे 5, तो 5 इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 5a स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए आपका कमरा ऐसा है कि आपको जमीन में भी टाइल्स लगे हैं, दीवार है पुतवाना है, तो जब ऊपर सीलिंग भी नहीं पुतवाना है तो मतलब चारों ओर से केवल 4 दीवारें होंगी, तो अब आपका उत्तर प्रस्तुत क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय अर्थात कर्व्ड एरिया जो होता है उसका क्षेत्रफल, अर्थात चारों दीवारों का। अब एक और तल कम हो गया क्योंकि नीचे का हो गया, ऊपर का कम हो गया, अब केवल चारों दीवारें बची हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके हमारे जो फॉर्मूले हैं वो बनते जाते हैं, एक एक कम तल होता जाता है। तो ये इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि 6 तल हैं और प्रत्येक तल वर्गाकार है इसलिए a का वर्ग अर्थात a क्या माना है हमने उसकी भुजा की लंबाई 4, तो वो बन जाएगा 6a स्क्वायर। यदि ऊपर से खुली है तो 5 और यदि नीचे से भी खुला है तो 4। इस प्रकार से यदि तल कम होते जाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी कम होता जाएगा। और विकर्ण की लंबाई आयतन आपका ये हो गया है। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर, इस पर घन पर देखिए, जो घन है उसी आकार का, ये आपका मैंने आपको घन दिखाया था, ये घन है क्योंकि चारों ओर से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर है। आप तो बिल्कुल चारों ओर से देख लीजिएगा तो ये घन हो जाएगा। परंतु यदि हम 2 घनों को आपस में जोड़ दें ऐसे,
अब देखिएगा मैंने दो घनों को आपस में जोड़ा है, ये दो घन है। अब देखिएगा दो घन जुड़ गए हैं, तो अब क्या बन गया, ये एक अलग प्रकार की डिजाइन, ये कहलाता है घनाभ, जिसे हम क्यूबाइड बोलते हैं। तो क्यूबाइड आपकी बहुत सारी वस्तुएं घर में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ये एक कार्टून है, इस कार्टून को देखिए पूरा क्यूबाइड है, चारों ओर से देखिएगा ये क्यूबाइड है, घनाभ है। आपके घर में पुस्तक है, वो भी एक घनाभ है, लेकिन आप पुस्तक का पेज कहेंगे तो उसे नहीं हम मानेंगे, वो भी घनाभ ही है, परंतु वो घनाभ का एक तल है, अर्थात आयताकार है। ये देखिए इसको आप देख रहे हैं तो आयत है, आयत है लंबाई चौड़ाई, इसे हम आयत कहेंगे, इसे भी लंबाई चौड़ाई आयत कहेंगे। अब चूंकि ऊंचाई बढ़ गई तो इसे हम चौड़ाई और ऊंचाई कहेंगे। तो इसमें देखिएगा एक इस तरफ तल हो गया, इसके जस्ट पीछे, दोनों बिल्कुल बराबर रहेंगे। ये तल है, इसके जस्ट पीछे ये भी बराबर रहेंगे, ये और ये बराबर रहेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, ये घनाभ रहेगा। और घनाभ की परिभाषा क्या है, बिल्कुल सेम जैसी आपने उसकी घन की पढ़ी हुई थी कि ऐसा समानांतर षटफलक, देखिए सेम परिभाषा, ऐसा समानांतर षटफलक जिसकी प्रत्येक फलक आयताकार हो, यहां कितनी हो आयताकार, और यहां कितनी थी वर्गाकार, बस इतना अंतर है। बाकी परिभाषा एक से है, उसकी जो कोरे हैं, शीर्ष हैं, ये सब बिल्कुल बराबर रहेंगे, विकर्ण हैं वो बराबर रहेंगे। तो आयताकार होती है उसे हम घनाभ कहलाता है। अब देखिएगा एक घनाभ है, ये हमारे पास एक डिब्बा है जिसे हम घनाभ कहेंगे। इस घनाभ में देखिएगा इसको हम यदि काटें तो इसी प्रकार से आकृति बन जाएगी। ये इसको L लेंथ है, ये ब्रेथ चौड़ाई है, ऊंचाई को मैंने H माना हाइट। तो इस प्रकार से आप लेंगे तो देखिए ये सामने का और पीछे का, ऊपर का नीचे का, ये समान समान रहेंगे। मतलब एक नंबर पे जो लिख रहा है आपको वो 3 नंबर के बराबर होगा, 2 नंबर है वो 4 नंबर के बराबर होगा, जो जैसे मैंने नंबर दिए हैं 5 है वो 6 के बराबर होगा। तो देखिए BHL लिखा हुआ है, अर्थात इसमें कितने आयत बन गए, 6 आयत बन गए। तो चूंकि 6 बने हुए हैं तो आमने सामने के जो आयताकार क्षेत्रफल होंगे वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अर्थात देखिए आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का 1 नंबर का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L गुणे B अर्थात LB। फिर इसका सामने का देखिए 3 नंबर, इसमें भी वही होगा, ये B होगा आपका और ये आपका L होगा। तो 3 नंबर में देखिए LB इतने 2 होगा, ये एक J और एक सेम होंगे। इसी प्रकार 2 और 4 B और H होगा, 5 और 6 आपका होगा H और L हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 मिलके ये बन गया, अर्थात कुल 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इन सबको जोड़ दीजिए। LB कितने हैं 2, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इस प्रकार से आप 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। अब इसका देखिए मान लो जो ऊपर से ऐसा खुला है, इसका हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है। इस प्रकार से आपका कार्टून बन गया। तो अब कितने तल कम हो गए, एक हो गया ना, 5 बचे। तो कौन सा हुआ, नीचे वाला L और B। देखिए ये L था, ये B था, उतना ही ऊपर का था। तो एक LB आपका एक क्षेत्रफल कम हो जाएगा यहां से। तो किसका होगा, ऊपर से खुला, ऊपर से खुला एरिया क्या होगा, LB प्लस ये दोनों हमारे BH और HL जो कितने रहेंगे, ये 2 रहेंगे। बाकी LB क्या बचेगा, एक सिंगल, क्योंकि ऊपर से खुला है। मान लीजिए हमारा मकान था, हमें ऊपर सीलिंग भी नहीं करना है और नीचे भी नहीं करना, हमारा इसी प्रकार से घनाभ के आकार का था। तो एक हमारा LB और कम हो जाएगा। अब बताइए कितना बचेगा, ये LB भी हमारा यहां से गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2BH प्लस HL। अब आप देख रहे होंगे ये बचा, तो ये क्या बचा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचा, चारों दीवारों का। ये हमारे पास चारों दीवारें हैं ना, उसका क्षेत्रफल बचा। कितना बचा, देखिए इसमें से हमने 2 लिखा, 2 और ब्रैकेट में हम H बाहर निकालना, तो BL इंटू H। अब यहां देखिए ये बन गया 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ये कहीं का आपने सूत्र पढ़ा होगा, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों ओर लगाई गई बिरवाई, हमारी भाषा में बिरवाई कहते हैं, ताल लगाते हैं, उसे हम परिमाप कहते हैं। तो ये देखिए ये आपका काय का सूत्र बन गया एक परिमाप का। अर्थात किसी आयत के परिमाप में यदि ऊंचाई बढ़ जाए, अर्थात बिरवाई हमने जो लगाई है उस बिरवाई की ऊंचाई बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से बना दें कि जो आयताकार होगा तो वो हमारे घनाभ की चारों दीवारों का एक क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे हमारे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो नीचे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और कमरे के एक दीवार की ऊंचाई को नाप के उसमें गुणा कर दीजिए, तो आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस पर नीचे का क्षेत्रफल नहीं, नीचे का परिमाप नापिए, नीचे का परिमाप नापिए और उस परिमाप में उसकी ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, ऊपर से खुला है तो एक LB आपका कम हो जाएगा, और नीचे से भी हमें फर्श पर कुछ नहीं कराना है तो एक LB और कम हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। इस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब देखेंगे आप इसमें क्या,
इसका विकर्ण, विकर्ण भी LBH है, तो विकर्ण आपका सूत्र होगा इसका अंडर रूट, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल को D से व्यक्त करेंगे, इसको L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से, इसका डायगोनल बन जाएगा, विकर्ण का सूत्र बन जाएगा। अब आता है आयतन। आयतन मैंने बताया ही है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो क्षेत्रफल बनेगा, उस क्षेत्रफल की ऊंचाई का गुणा कर दे तो ही आयतन बनेगा। यदि उसकी नीचे का हम जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में यदि हम क्या करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई जो होगा उसका क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई का गुणा कर दें तो इतनी एरिया घेरेगा, जिसे हम आयतन कहेंगे। तो आयतन का सूत्र जो होगा हमारे पास, वो आयतन होता है, आयतन बराबर किसका, घनाभ का, LBH। इस प्रकार से इस घनाभ का आयतन बन जाएगा। तो हम इसका जब ऑपरेशन करेंगे, खोल के देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका जब हम घनाभ को खोलेंगे तो आयताकार एक प्लेटें मिलेंगी और घन को खोलेंगे तो एक वर्गाकार प्लेटें मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस घन और घनाभ में किस प्रकार से इनके सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। तो आप हमेशा प्रश्नों को हल करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, हंसते रहिएगा और गणित का डर दूर करें गणित मास्टर। ओके, थैंक यू।